हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है एकदम खस्ता कुरकुरी कई परतों वाली परतदार खारी बनाने की रेसिपी, जिसे आप मार्केट से भी बढ़िया अपने घर में मिनटों में तैयार कर सकते हैं। और वो सीक्रेट तरीका भी बताने वाली हूँ, जिससे आपकी खारी भी एकदम खस्ता कई परतों वाली बनकर तैयार होगी। तो फिर चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है मैदा। तो मैंने यहाँ कप से नापकर 1 कप मैदा लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें ना तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से बनाएंगे तो वो मार्केट जैसे खस्ता नहीं बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही में डालेंगे आधा छोटे चम्मच अजवाइन, जिसे इस तरह से हाथों पर क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। तो मैंने अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश करके डाल दिया है। अब हमें ना इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेना है, जिससे नमक और अजवाइन आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। मिलाने के बाद अब हमें इसमें मोयन डालना है। तो उसके लिए मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब हमें इसे आटे के साथ अच्छे से मिलाना है। तो इस तरह से इसे हाथों से रगड़ते हुए मिलाएंगे, जिससे ये सभी आटे के साथ मोयन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऑयल मिक्स करने के बाद अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह से हाथों से मुट्ठी बांधेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब है एकदम परफेक्ट मोयन है। इस तरह से आपको भी पता चल जाएगा कि मोयन एकदम परफेक्ट पड़ा है कि नहीं। अब हमें ना इसका डो तैयार करना है। तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी ना एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डाल देने से क्या होगा कि आटा कहीं गीला भी हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखकर ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कीजिएगा। और इस डो को हमें नहीं तो ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे हम पूड़ी और पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह से इसका भी आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, आटा भी हमारा लगकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। आटा लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये ऊपर की साइड से सूखेगा नहीं, इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए ढककर साइड में रखेंगे, ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए एक छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब इसके लिए हम एक घोल तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी खारी भी एकदम खस्ता कई परतों वाली बनकर तैयार होगी। उसके लिए हमें एक बाउल में लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। आप चाहें तो इस घोल को सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा डालने से इसके जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से खुलते हैं, और खारी हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और परतदार बनकर तैयार होती है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी। फ्रेंड्स, आप चाहें ना तो घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होता है। तो जो खाना खाने वाला चम्मच होता है, उसी से मैंने इसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है, और घी डालकर चलाते हुए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका एकदम स्मूथ सा क्रीमी सा घोल तैयार कर लेंगे। इसे हमारे यहाँ साटा या लेपन भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं जब इसे मिलाने के बाद गिरा रही हूँ तो ये कितने अच्छे से गिर रहा है। बस इसे हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। इधर जो हमने आटा रखा हुआ है उसे भी ढक कर रखे हुए 10 से 15 मिनट का समय हो चुका है। तो हम इसे 1 से 2 बार और मसल कर चिकना कर लेंगे, और मिलाने के बाद इतने डो में से 3 बराबर साइज के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ 3 बराबर साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हमें बड़ी सी रोटी बेलना है। तो उसके लिए मैंने किचन स्लेब पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। अगर आपके पास चकला बड़े साइज का हो तो आप इसे चकले पर भी बेल सकते हैं। मेरे पास चकला थोड़े छोटे साइज का है, तो इसलिए मैंने किचन स्लेब पर ही इसे बेल लिया है।
तो इस तरह से हमें इसे चारों तरफ से घुमाते हुए एक बराबर बेलना है। कहीं से इसे मोटा या पतला नहीं रखेंगे, चारों तरफ से इसे एक बराबर बेलकर तैयार करेंगे। और आप चाहे तो इसे गोल भी बेल सकते हैं या फिर किनारे पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं है, खारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और आपको ना इसे जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसे बेलकर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे बेलकर रखेंगे तो मैदा बेलने के बाद सिकुड़ता है। तो इस तरह से जितना पतला हो सके आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लीजिएगा। और बेलने के बाद मैं इसे हाथ में उठाकर दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना पतला बेलकर तैयार किया है। जब मैं इसे उठाकर हाथ पर रख रही हूँ तो इसके नीचे हाथ दिखाई दे रहा है। इतना पतला बेलकर मैंने इसे तैयार किया है। अब इसे उठाकर हम किसी थाली में रख लेंगे और उसके बाद ना दूसरी रोटी को भी सेम प्रोसेस से बेलकर तैयार करेंगे। देखिए मैंने यहाँ दूसरी रोटी को भी बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी उठाकर हम उसी प्लेट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सेम प्रोसेस से तीसरी रोटी को भी बेलकर तैयार कर लिया है। अब जो घोल बनाकर हमने साइड में रखा है, 1 चम्मच घोल इसके ऊपर रखेंगे और पूरी रोटी के ऊपर ना इसे अच्छे से फैलाएंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से ही अच्छे से लगा सकते हैं या फिर चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरी रोटी के ऊपर हमें इसे अच्छे से फैलाना है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से छिड़क लेंगे और अब इसके ऊपर दूसरी रोटी को रखेंगे। तो मैंने कहा था ना कि रोटी बेलने के बाद ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, तो इस तरीके से इसे बराबर करते हुए इसके ऊपर रखेंगे। अब इस रोटी के ऊपर भी 1 चम्मच घोल रखकर अच्छे से फैलाएंगे। फ्रेंड्स, आपने तो पहले कई बार खारी बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे बताए हुए तरीके से खारी बनाकर देखिएगा कि इतना ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और परतदार खारी बनता है कि आप देखने के बाद हर बार यही तरीका अपनाएंगे। और इस त्योहार के मौसम में आप मार्केट से लाने की बजाय घर में ही तैयार कर लेंगे। और घोल लगाने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। उसके बाद अब हमें तीसरी रोटी को भी इसके ऊपर से रख लेना है। तो इस तरीके से इसे हाथों से खींचते हुए बराबर कर लेंगे। अब हमें ना तीसरी रोटी के ऊपर भी घोल को अच्छे से लगाना है और घोल लगाने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी घोल लगाएंगे। इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस से घोल लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार हमें घोल लगाना है और कितनी बार हमें इसके ऊपर आटा छिड़कना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसे जितनी बार फोल्ड करेंगे उतनी बार आपको घोल लगाना है और उसके ऊपर से आटा छिड़कना है। अगर आप भी मार्केट जैसी खारी बनाना चाहते हैं तो आपको भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी हमारी खारी अनगिनत परतों वाली बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने इसे दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर से भी घोल लगाएंगे और इसे भी अच्छे से फैलाएंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे और अब हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर अब हमें नहीं तो घोल लगाना है और नहीं तो सूखा आटा लगाना है। जैसे हम पैकेट बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाकर तैयार किया है। बस इसी तरह से हमें पैकेट बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे हमें बेलना है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली बेलन नहीं चलाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो लेयर है वो एक बार में ही बाहर निकल जाएगा। तो पहले इसे हाथों से ही अच्छे से सेट करेंगे, फिर इसके ऊपर बेलन चलाएंगे और इसे ना हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, ज़्यादा दबाकर इसे नहीं बेलना है। तो इस तरीके से हमें इसे एक बराबर बेलकर तैयार कर लेना है। तो बेलने के बाद इसे हमें कट करना है। तो आप इसे अपने हिसाब से चौड़ा या पतला जैसे भी आपको पीसेस चाहिए आप इसे अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने इसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच की रखी है और इस तरह से ना इसकी पट्टियां कट कर ली हूँ। एक तरफ से कट करने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी कट कर लेंगे। पहले इसके किनारे पर जो टेढ़ा मेढ़ा भाग है इसे हम कट करके हटा लेंगे।
और इसे हम अलग से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसके सारे पीसेज एक बराबर बनकर तैयार होंगे। इस तरह से मैंने दूसरे साइड का भी जो एक्स्ट्रा भाग है उसे भी कट कर हटा लिया है और अब मैंने इसे दूसरे साइड से भी इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा लंबे लंबे पीसेज कट करना हो तो आप इसे सिर्फ 2 भागों में ही कट कीजिएगा, लेकिन मुझे इसके पीसेज छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं तो इस तरह से मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट किया है। अब मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल कर दिखा रही हूँ। आपको दिखने में ही इसमें कितने ज़्यादा लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से हम सभी को निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने। इसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल अभी हल्का हल्का सा गर्म है, तो हल्के गर्म ऑयल में ही हम एक एक करके इसके पीसेज को डालेंगे। और इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ मोटे तले की लोहे की कढ़ाई ली है। आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई कोई भी लीजिए मोटे तले की ही लीजिएगा। मोटे तले की कढ़ाई में फ्राई करने से ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। और आपको ना इसे धीमे आंच पर ही फ्राई करना है। अगर आप इसे तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और उसके जो लेयर हैं वो भी अच्छे से नहीं खुलेंगे। इस तरह से मैंने जितने कढ़ाई में आसानी से आ गए हैं उतने पीसेज को डाल दिए हैं और जैसे जैसे ये फ्राई होगा अपने आप ही इसके सारे पीसेज ऊपर आ जाएंगे। और इसे डालने के बाद ना आपको तुरंत से इसे नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा, इसके सारे पीसेज ऊपर आ जाएंगे, तब हम इसे पलटेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसके सारे परत खुलने लगे हैं। इस तरह से हम इसे बीच बीच में उलटते पुलटते हुए धीमे आंच पर ही फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होगा अपने आप ही इसके सारे परत खुलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बीच बीच में उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ चुका है और इसके सारे परत भी बहुत ही अच्छे से खुल गए हैं और साथ ही साथ ना ये एकदम करारा सा क्रिस्पी सा हो गया है। तो हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, एकदम खस्ता क्रिस्पी सा अनगिनत परतों वाला खारी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस त्यौहार के मौसम में एक बार इस तरीके से खारी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि अगर आपने इस तरीके से एक बार खारी बना लिया तो बार बार यही तरीका अपनाएंगे और मार्केट से भी कई गुना अच्छा खारी अपने घर में मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सकेगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।